वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वर्ग जो पी ब्लॉक अपना चल रहा था, उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वर्ग 13 के तत्व अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज नेक्स्ट है हमारे पास वर्ग 14 के तत्व। वर्ग 14 के तत्व कौन सा होता है? जिनमें कार्बन परिवार इनको कहा जाता है। कार्बन परिवार की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आज फिर उस ट्रिक के बारे में जानेंगे और तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसकी विशेषता क्या क्या है, तो वर्ग 14 के तत्वों के आइए देखते हैं। वर्ग 14 के तत्वों को अपन दोस्तों कार्बन परिवार कहा जाता है। कार्बन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है? तो श्रृंखलन वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि श्रृंखलन वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, लंबी श्रृंखला के रूप में अन्य तत्वों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कार्ब श्रृंखलन वर्ग के तत्व भी किसको कहा जाता है? वर्ग 14 को। ठीक है। इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्षा में, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करके या त्याग कर, या तो त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे। ग्रहण करके क्या करेंगे दोस्तों? संयोजकता को पूर्ण करेंगे। तो जब संयोजकता पूर्ण हो जाएगी तो इनमें क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार कार्बन की संयोजकता, क्योंकि कार्बन परिवार में पहला कार्बन तत्व कौन सा है? कार्बन ही है। तो कार्बन की संयोजकता +4 होती है, +4 होती है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो -4 +3 -2 -3 -2 और -1। फिर जीरो, जीरो के बाद में फिर पॉजिटिव, वही +1 +2 +3 और +4। ठीक है। तो -4 से लेके +4 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, +4 उसकी संयोजकता होती है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसकी +4। नेक्स्ट एसन और पीबी, एसन और पीबी तीनों लेड है जो अपने पास +2 और +4 ऑक्सीडेशन अलग अलग अवस्थाओं के रूप में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। संयोजकता +2 और +4 होती है। अब है कि वर्ग 14 के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उनकी ट्रिक क्या है वो अपन देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखते हैं। तो पीरियड हो गया दोस्तों। मैंने बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो 2 से 6 तक आवर्त के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ आवर्त जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? n बराबर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2, NH2 NP2। ठीक है। और फोर्थ ए ग्रुप के अंदर भी इसको कहा जाता है। n बराबर 2 है तो कार्बन की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कार्बन का, क्या जाएगा? 2s2 2p2। ठीक है। इधर n बराबर 3 है तो जाएगा 3s2 3p2। ठीक है। 4 है तो 3s2 3p2। 4 है तो ये सॉरी 4s2 और 4p2। ठीक है। 5 है तो 5 हो जाएगा 5s2 और 5p2। ठीक है। n बराबर 6 है तो n बराबर 6 के यहाँ pb का क्या हो जाएगा? 6s2 और 6p2। ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक बात करते हैं, कार्बन के 6, उसके बाद 14, 32, 50 और पीबी का 82। कैसे याद करेंगे? 6 में 8 जोड़ेंगे 14 देंगे, फिर 18 32, फिर 32, जब 50, फिर बाद में 32 जोड़ेंगे तो 82। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो इसकी ट्रिक है वो क्या है कि कहे सीता, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये तो सिंपल दोस्तों ट्रिक क्या है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसन टिन और पीबी लेड। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये हो गया कार्बन, नेक्स्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, नेक्स्ट है एसन यानी टिन और पीबी यानी लेड। ठीक है। ये हो गया अपने इस वर्ग 14 के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स। एक बार फिर देखते हैं कि जो फोर्थ ए ग्रुप के अंदर आता है उसके ऊपर बोलते हैं वर्ग 14 है कार्बन परिवार, जिसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसन टिन और पीबी लेड होता है। ट्रिक हो गई कहीं सीता जी सुनो प्रभु, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। आवर्त संख्या की बात करें 2 से लेकर 6 तक होता है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोस्तों होते हैं अम्लीय प्रकृति के,
अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, जब अम्लीय प्रकृति के हैं तो यौगिक कैसे बनाएंगे, अम्लीय यौगिकों का निर्माण करेंगे। अम्लीय यौगिक यौगिकों का निर्माण अम्लीय यौगिकों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट जर्मेनियम और टिन है जो दोस्तों, ये अलग से मैंने लाइन बताई है, तो ये दोनों क्या है, उपधातु के रूप में होते हैं। आवर्त सारणी में ये उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टिन और पीबी यानी एसएन और पीबी है जो ये क्षारीय और अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो क्षारीय प्रकृति को दर्शाएंगे। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो अम्लीय प्रकृति को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एन एन जो पूरे एलिमेंट्स है इनको अपन को क्या नाम दिया था, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि श्रृंखलन वर्ग के तत्व। ठीक है, श्रृंखला वर्ग के तत्व है तो इनमें पाई जाने वाली प्रवृत्ति होगी कैसी, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो श्रृंखलन प्रवृत्ति उच्च होगी। ठीक है, जब श्रृंखलन प्रवृत्ति उच्च होगी तो सबसे ज्यादा जो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होगी किस में अंदर होगी, कार्बन पर, कार्बन के अंदर। कार्बन सबसे ज्यादा उच्च कोटि का होगा जो श्रृंखला प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी अधिक से अधिक कार्बन जो श्रृंखला है वो कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों बनाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और ये कार्बन क्या करता है, अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ संयोग कर सकता है, किसी अन्य तत्व के साथ भी संयोग कर सकता है। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सब दोस्तों अर्धधातु अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम सर यह क्या है दोस्तों, अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और एक और बात जो एसन और पीबी है यानी टिन और लेड है जो आयनिक चालकता को दर्शाते हैं। आयनिक चालकता को दर्शाते हैं। यह है दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वर्ग 14 यानी कार्बन परिवार, जिसमें श्रृंखला वर्ग का तत्व कहा जाता है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर वर्ग ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके क्या करेंगे, संयोजकता पूर्ण करेंगे। और कार्बन की संयोजकता +4 होती है जो अलग अलग अवस्थाओं में +4 तक पाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की +4 संयोजकता पाई जाती है, ऑक्सीडेशन +4 हो गया। एसन और पीबी के +2 और +4 पाई जाती है। पीरियड की बात करें तो वर्ग 13 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं N2 से लेकर N6 तक होते हैं। ठीक, कही सीताजी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। ठीक है, एसन और पीबी आयनिक चालकता प्रस्तुत करते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में कार्य करता है और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं, इसलिए ये अम्लीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जर्मेनियम और टिन है जो उपधातु के रूप में आवर्त सारणी में प्रस्तुत रहता है। ठीक है, पीबी और एसन है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था और जो सारी प्रकृति के रूप में होगा, और +4 अवस्था होगी तो अम्लीय प्रकृति में होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।